नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर चुके होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की है तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे ले आएँ, मॉक टेस्ट लगाएं और उसकी एनालिसिस करें। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी हैं और जो है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम की डेट अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगी और सीजीएल का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट भी कभी भी आ सकता है। तो एसएससी भी अपने फास्ट ट्रैक मोड में है और अपनी सारी चीज़ों को लाइंड अप करके और उसी क्रम में कर रही है। उसी प्रकार जो रेलवेज़ हैं वो भी अपने सारी चीज़ों को लाइंड अप कर चुकी हैं और एग्ज़ाम्स को प्रॉपर वे में करा रही हैं, रिजल्ट्स दे रही हैं। तो आपका काम जो है दोस्तों वो है पढ़ाई करना, अपने आप की इवैल्यूएशन करना और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करना। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि द मॉक मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस की वीडियोस डेली बाय डेली जा रही हैं। केवल एक संडे को छुट्टी रहती है और उसमें भी लाइव मॉक्स की एनालिसिस जा रही है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों पिछले हफ्ते हमने ऑलिव का जो लाइव मॉक था उसकी एनालिसिस करके यूट्यूब चैनल पर डाली थी अपने, और उस पर आप लोगों का सपोर्ट भरपूर मिला है। उसी को देखते हुए आज फिर मैंने ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक डाला था और इस वीडियो पे भी आप लोगों का सपोर्ट मिला है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप मॉक लगा लें, अगर मॉक नहीं लगाया है तो मॉक लगा लें, और मॉक लगा लिए हैं तो आके मेरे साथ एक बार एनालिसिस कर लें, जिससे कि आपको आपकी गलतियां पता चले और उसको आप सुधार पाओ। दोस्तों द पंडित्स का भी मॉक आता है, हर हफ्ते जो आता है लाइव आता है, और उनके मॉक्स भी काफ़ी रेलिवेंट होते हैं एग्जाम से और क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के होते हैं। क्योंकि दोस्तों हमें केवल आसान लेवल की ही प्रैक्टिस नहीं करनी है, आसान की भी प्रैक्टिस करनी है, रेलिवेंट की भी प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा अप लेवल की भी प्रैक्टिस करनी है। तो द पंडित्स का जो मॉक होता है वो उनका जो लेवल होता है वो कुछ हद तक रेलिवेंट होता है और कुछ हद तक अप होता है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने इस मॉक को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले लाइव मॉक को अटेम्प्ट करें। ये मॉक दोस्तों लाइव वाला सबके लिए फ्री होता है, उनके टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक आ चुकी है, कल ही आ चुकी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले मॉक को अटेम्प्ट कर लें और फिर आके इस वीडियो में मेरे साथ एनालिसिस करें। तो दोस्तों आज जो हम मॉक ले रहे हैं ये हमारा पहला मॉक है लाइव द पंडित्स का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले इस मॉक को अटेम्प्ट कर लें और फिर आके इस वीडियो में मेरे साथ एनालिसिस करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर बनता है और क्या लेवल रहता है इस मॉक का। उसके हिसाब से आगे हम बातें करेंगे इस पर मॉक खत्म होने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का जो अपना मॉक है, द पंडित्स का लाइव मॉक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। देखते हैं हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है दोस्तों, इंग्लिश का है। पहले हम रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। ये कह रहा है टाइगर, TIGER, टाइगर को क्या लिखा है S3F2 और Q, यानी ये 20 का 19 लिख रहा है, ये I का 3 लिख रहा है, G यानी 7 का 6 लिख रहा है, E का 2 लिख रहा है और 18 का 17 लिख रहा है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखें तो T क्या है, T हमारा कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट में एक माइनस कर रहा है, और I क्या है, वॉवेल है, वॉवेल का 3 यानी कि AEIOU 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिख रहा है, यानी कि वॉवेल्स को उसकी नंबरिंग में और कॉन्सोनेंट में एक घटा के। तो ऐसे ही हम ईगल की बात करें EAGLE, तो ईगल में E है हमारा 2 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, G है 7 यानी कि एक घटा देंगे तो 6 यानी कि F हो जाएगा, 12 से 11 K हो जाएगा, और E है हमारा 2 1 F K और 2 1 F K और 2 यानी कि ऑप्शन ऐसा ही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं एप्पल, APPLE, एप्पल को क्या लिख रहा है BNQJ और F, यानी A से B हो रहा है, यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है, और P से N हो रहा है यानी कि 2 माइनस हो रहा है, और यहाँ P से 17 हो रहा है यानी कि 1 बढ़ रहा है, और यहाँ 2 घट रहा है, और यहाँ 1 प्लस हो रहा है। तो यानी अगर आगे ऐसे भी करें तो क्या लिखा है HPBNF, यानी पहले में 1 बढ़ाएं तो H से क्या हो जाएगा I हो जाएगा, 2 घटाएंगे 14, यानी कि I और N से क्या शुरू है, नहीं ये कह रहा है कि HPBN विल बी कोड ऑफ, यानी कि ये किसका कोड होगा। तो यानी अगर इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें अगर 1 घटाएंगे तो क्या होगा G आ जाएगा, P में अगर 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, नहीं P में 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 18 यानी कि R आएगा, B में 1 घटाएंगे यानी कि A आएगा, GRA ऑप्शन ए में ही है तो बी में है, इसको क्लिक करेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है IUP का -1 लिख रहा है, MRN यानी -3 लिख रहा है, यानी कि 1 से 13 9 से 13 हुआ यानी कि +4 हुआ, 13 से आगे बढ़ाएंगे तो +4 यानी 17 Q से बनेगा, Q से 2 ऑप्शन में बने हैं। U का देख लेते हैं, U का क्या दे रखा है, U का 18 दे रखा है यानी कि 21 से
-3 किया हुआ है, और 18 से अगर -3 करेंगे तो कितना होगा 15, यानी कि वो होगा क्यू ओ पे 2 ऑप्शन ही है। पी का देख लेते हैं, पी का nth किया है यानी कि -2 किया है, 16 से -2 14 किया है, 14 से -2 करेंगे तो एल आएगा, यानी कि क्यू एल ऑप्शन 3 में क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन का है 48, 6, 3, 12 और 4। तो ए की जगह पे डिवाइड रख रहा है और बी की जगह पे मल्टीप्लाई और सी की जगह पे प्लस है और डी की जगह पे क्या है, डी की जगह पे माइनस। अगर इसको करेंगे तो ये हमारा 8 और 3 24 आ जाएगा, 8 3 24 -12 + 4 करेंगे तो 16 आएगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल, नो मोबाइल इज रेडियो, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में भी पॉजिटिव निगेटिव दिया है, यानी कि सम कंप्यूटर आर रेडियो, सम कंप्यूटर रेडियोस नहीं बनेगा। नो कंप्यूटर रेडियो, यानी कंप्यूटर पे इनकम 100 है और यहाँ खर्चा 50 है, यानी कि ये भी नहीं बनेगा। लेकिन इसका हम देखें तो दोनों टर्म्स मैच कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये हमारा ईदर और का केस बन जाएगा। ठीक है, जब दोनों टर्म अगर बनते नहीं है कंक्लूजन में और एक पॉजिटिव एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है तो हम ईदर और का केस लगा देते हैं। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल स्टाफ मेंबर हु अटेंडेड द सेमिनार फाउंड इट बेनिफिशियल, मिस्टर चेन इज ए स्टाफ मेंबर। ये कह रहा है मिस्टर चेन फाउंडेड द सेमिनार बेनिफिशियल। ये कह रहा है कि ऑल द स्टाफ मेंबर हु अटेंडेड, यानी कि जिसने सेमिनार अटेंड किया सभी मेंबर उसको बेनिफिशियल पाते हैं, और मिस्टर चेन जो है स्टाफ मेंबर है, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि मिस्टर चेन ने भी सेमिनार अटेंड किया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है ऑल स्टाफ मेंबर फाउंड द सेमिनार बेनिफिशियल, यानी कि ये कह रहा है कि सभी पाए हैं, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट में दिया है कि ऑल स्टाफ मेंबर हु अटेंडेड, यानी कि जितने सभी लोगों ने अटेंड किया और बाकी अगर कुछ लोगों ने जो अटेंड नहीं किया वो कैसे बेनिफिशियल पाएंगे, तो यहाँ दोनों स्टेट कंक्लूजन ही नहीं फॉलो हो रहा है, यानी कि नीदर 1 नॉट 2 करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2006 को वेडनेसडे है, तो 17 अक्टूबर 2000 को क्या होगा, यानी कि 18 अक्टूबर 2006 कह रहा है, और ये कह रहा है 17 अक्टूबर 2000, यानी कि 2000 से 2006 से 2000 पे आना है, यानी कि 6 से अगर इधर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2006 से जाना है तो 5 जाएंगे तो यानी कि -1 होगा, फिर 5 से 4 जाएंगे तो -1 होगा, 4 से अगर 3 जाएंगे तो -2 होगा क्योंकि लीप ईयर है, और 3 से अगर 2 जाएंगे तो -1 होगा, 2 से अगर 1 जाएंगे तो -1 होगा, और 1 से 1 जाएंगे तो 1 से और 2000 पे जाएंगे तो -1 होगा, और यहाँ डेट में भी -1 हुआ, यानी कि -1 और होगा, यानी कि 1 2 3 4 1 2 4 5 और 7, 1 2 2 4 5 6 और 7, यानी कि 7 दिन तो खत्म हो जाएगा और -1 बच रहा है, यानी कि वेंसडे से -1 करेंगे तो हमारा ट्यूसडे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि ऑक्टल नंबर निकालना है 225 का, 225 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हम क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे, तो बनता है हमारा 8 3 का 24 और नहीं 8 दूना का 16 और 8 28 64, यानी कि 28 बनेगा, और क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। फिर इसको 28 को ही 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 8 3 का 24 और 4 यहाँ बच रहा है, यानी कि जो ऑक्टल बनेगा वो 3 4 1, ऐसे बनाते हैं दोस्तों 3 4 1 और इसका ऑक्टल 8, यानी कि 341 और 8, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि 7 10 और 15 डैश 31, यानी कि 3 बढ़ गया 5 बढ़ गया, और अगर हम देखें तो 3 बढ़ गया 5 बढ़ गया, अगर यहाँ 7 बढ़ाते हैं तो यहाँ 9 बढ़ना चाहिए, तो 15 7 22 होगा, और 22 और 9 31, यानी कि फॉलो कर रहा है, तो 22 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है डिक्शनरी के तौर पे लगाना है, तो पहले पे क्या दिया हुआ है, 4 और 5 दिया हुआ है। देखते हैं 4 और 5 में से सबसे पहले क्या आएगा, APP ए आर भी है, आई और ई में क्या आएगा हमारा, ई आएगा पहले, यानी कि 5 नंबर पहले आ जाएगा। अब तीसरा चौथा ऑप्शन बचा है, इसमें 4 और 1 में देख लेते हैं क्या पहले आएगा, APP दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, उसमें ई दे रखा है, यानी कि हमारा चौथा जो है पहले नंबर उसके पहले आएगा, यानी कि 5 के बाद 4 आएगा, ऑप्शन सी में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है EGI है, EGI डैश और M, यानी कि 5 से 7 हुआ +2, 7 से 9 हुआ +2, 9 से 11, यानी कि के होगा। के से कौन सा ऑप्शन है, के से केवल एक ऑप्शन है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 6 का 45 लिख रहा है, और $6 का कितना लिख रहा है, 3 का 45 लिख रहा है, और $5 $2 का 29 लिख रहा है। अगर दोस्तों ध्यान से आप लोग देखें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 45 लिख रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये 29 लिख रहा है। तो स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, यानी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, और 2 का 4 होगा, यानी कि 53 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, के का क्या लिख रहा है, के का L और N, एक पहला टर्म लेके कर लेते हैं दोस्तों। 11 से क्या हुआ है, 11 से 1 प्लस हुआ है,
11 से 1 प्लस हुआ है और ये क्या हुआ है 12 से +2 हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं यन से अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा ओ बनेगा, और ओ से अगर 1 प्लस करेंगे क्यू बनेगा, यानी कि ओ और क्यू से शुरू होना चाहिए। ओ और क्यू से ऑप्शन केवल एक में है शुरू। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि ये लॉजिकली कौन सा करेक्ट होगा। तो लॉजिकली अगर करेक्ट देखें तो पी को लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ले जाके और घुमा दे रहा है, 6 को भी घुमा दिया, ये इसको भी घुमा दिया, तो सी अगर घूमेगा तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी ही बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, बी को क्लिक कर देंगे, बी को क्लिक करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। आइडेंटिकल बताना है, तो आइडेंटिकल कौन सा है, आइडेंटिकल कौन सा है दोस्तों। ये देखिए, अमित पटेल फ्लैट 5B रोजविला अपार्टमेंट्स मुंबई 4056। अमित पटेल फ्लैट 5B रोजविला अपार्टमेंट्स मुंबई 4056। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ अलग तो है क्या। अमित पटेल 5A रोजविला अपार्टमेंट्स मुंबई 4056। ये 5B को 5A लिख रहा है, ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला। और 5B रोजविला अपार्टमेंट की स्पेलिंग में डबल पी लगा दिया, यानी कि पहला दूसरा सिमिलर है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है यू ऑब्जर्व अ कलीग एक्सेसिंग सोशल मीडिया साइट्स एक्सटेंसिवली ऑन द कंपनी कंप्यूटर फॉर नॉन वर्क पर्पज। इसको हिंदी में करके एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा आप देखते हैं कि एक सहकर्मी कार्यालय समय के दौरान कंपनी के कंप्यूटर पर गैर कार्य संबंधित उद्देश्य के लिए सोशल मीडिया साइट्स का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है। सबसे उचित तरीका क्या होगा। तो सहकर्मी का तुरंत सामना करें और उन्हें रोकने के लिए कहें, ये सब तो हम करेंगे नहीं। इस मामले को अनदेखा करें क्योंकि उन्हें उनकी व्यक्तिगत पसंद है, इसको भी इग्नोर करते हैं अभी के लिए। पहले उनके इंटरनेट उपयोग नीति के बारे में विनम्रतापूर्वक याद करें, ये सही हो सकता है हमारा तीसरा। नीति उल्लंघन के बारे में अपने पर्यवेक्षक या आईटी विभाग को सूचित करें। दोस्तों सबसे इसमें जो अप्रोप्रिएट है वो हमारा चौथा वाला है, इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि और निकालना है TSGASZMONAMONATU। ये हमारा GT अपोजिट है, AZ अपोजिट है, MN अपोजिट है, और ये A है ना, AU अपोजिट नहीं, यानी कि हमारा चौथा ऑड हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे करेंगे। अगला देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि 4@3 #2। इसको क्या करना है, @ मीन फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट, यानी कि 4 × 3 करेंगे और प्लस क्या करेंगे फर्स्ट, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि 16 #2 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि हैशटैग वाले में फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि फर्स्ट यानी 16 प्लस 2 × 2 करेंगे, कितना आएगा 20 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक है द एयरलाइन हैज कैंसिल्ड ऑल फ्लाइट्स टू द नॉर्दर्न रीजन ड्यू टू सीवियर वेदर कंडीशन। ठीक है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, सीवियर वेदर इज अफेक्टिंग द नॉर्दर्न रीजन। पहला स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन सही है। ये द एयरलाइन विल रिज्यूम फ्लाइट्स वंस द वेदर इम्प्रूव्स। ऐसा तो कुछ नहीं दिया है कि इम्प्रूव होगा तो वो अपना क्या करेंगे, एयरलाइन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आगे कोई और रीजन आया तो उसकी वजह से भी कैंसिल हो सकता है। तो पहला केवल सही हो जाएगा, दूसरा गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर 11 का देखें तो 144 लिखा है, यानी कि 12 का स्क्वायर किया है, 12 का 13 किया है, 15 का 16 हो जाएगा, 256 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये देखते हैं, ये वाला C-KTCDKPDTC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दे रहा है तो कि नहीं 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। तो 16 को हम 4 पे बांट देंगे, 4 पे बांटेंगे। एक बार इसमें गिन ले, 16 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही है। तो 16 को अगर हम 4 पे बांटें तो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, कुछ मिल रहा है क्या, पता नहीं, कुछ छूट रहा है लग रहा है। 3 3 6 3 3 15 3 12 1 16। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको कुछ मिल नहीं रहा है इस पर, तो एक बार 5 पे बांट के देख लेते हैं। ये सी कॉमन सा दिख रहा है कुछ, तो 5 यहाँ और 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ कर लेंगे तो क्या बनेगा C-D KT यहाँ आएगा, यहाँ CP लगाएं, CPD के TC। अच्छा, ये ऐसे बन रहा है PDP TC के ऑप्शन
5-5 पे बांट रहा है और लास्ट वाला सी को अलग किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 5% सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर लंच फेसिंग टुवर्ड्स द फूड केप्ट एट द सेंटर, यानी कि अगर 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग अगर कोई बैठे हैं, ये कह रहा है ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ए जो है वो सी का थर्ड राइट है, सॉरी ई का, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी हु इज नॉट एडजेसेंट टू ए, बी अगर ए के एडजेसेंट नहीं है तो बी यहाँ होगा, और ये कह रहा है सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी सी यहाँ होगा सेकेंड टू द लेफ्ट, और यहाँ बचा तो हमारा डी होगा, डी इज वन ऑफ देम इमीडिएट राइट ऑफ ए, नहीं लेफ्ट में है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ही, सेकेंड टू द राइट ऑफ ही, इमीडिएट राइट ऑफ बी, ये हमारा सही हो जाएगा, इमीडिएट राइट ऑफ बी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है 4 5 और 320, 4 5 और 320 कह रहा है, 6 4 और 864, इसको कैसे करेंगे, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, गुणे कर देंगे 50 25, 16 और 25 करेंगे कितना होगा, 25 16 25 80 और 16 9 32 48, यानी कि 400 हो जा रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। अगर इसको हम इसमें डिवाइड करें तो क्या बन रहा है, 320 में अगर डिवाइड करें 5 के तो 5 6 के 30 5 चौक 20, यानी कि 64 बन रहा है, यानी कि 4 का क्यूब, और अगर 4 को इसमें डिवाइड करें तो 2 1 और 6, यानी कि 6 का क्यूब। अच्छा, पहले वाले को क्यूब करके और दूसरे वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 135 होगा। हमारा पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अब 125 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 125 में अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, ये गलत है। 6 6 36, 216 गुणे 6 करेंगे 1296 होगा, ये भी गलत है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है वर्ड बनाना, यानी कि PRUCT और E, ठीक, 4 6 5 1 4 6, यानी कि CE 5 3 4 और 6 कह रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 6 कह रहा है, 4 और 6 यानी कि C और A, CA 5 T, CAT 1 कह रहा है P, और 3 2 7 यानी कि UR और E, CATPURE कुछ बन ही नहीं रहा है। 4 6 1 करते हैं एक बार, CA 4 6 1 CAP 5 3 TU और 2 7 यानी R और E। अच्छा, ये बन गया हमारा कैप्चर, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। हमने कितना कर लिए, लगभग 24 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। आगे अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा GS रहता है, तो देखते हैं अगला GS का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग और द लिम्स ऑफ द वेदा, कल्प ज्योतिष व्याकरण और वैशेषिका, कल्प ज्योतिष व्याकरण और विशेषिका। दोस्तों हम जानते हैं कि वेदा में छः होते हैं ना, 6 लिम्स होते हैं उनके, वेदा के जो डिसिप्लिन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कल्प होता है, ज्योतिष होता है, व्याकरण होता है, वैशेषिका नहीं होता है। बाकी 3 क्या क्या होते हैं, एक निरुक्त होता है, एक छंद होता है और दूसरा ज्योतिष होता है, यानी कि ये 3 होंगे और एक ये नहीं होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज प्राइमरी एविडेंस। ये कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को प्राइमरी एविडेंस के तौर पे मानता है। ये बिल्कुल सही है, BNS की धारा में ये वाली चेंजेस हुई हैं। ये कह रहा है सेक्शन 62 स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर सेकेंडरी अनलेस दे अकम्पनीड बाय द प्रिंटेड सर्टिफिकेट। नहीं, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसको भी प्राइमरी माना गया है BNS की धारा में दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको मानेंगे कि BNS की धारा में ये प्राइमरी है, ठीक है। तो यानी हमारा जो FR होगा वो फॉल्स होगा। ये दोनों, अगर ऐसे स्टेट क्वेश्चन में दोस्तों अगर एक हमारा फॉल्स हो जाता है तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि नेशनल पेमेंट सिस्टम वाज लॉन्च इन इंडिया, 2004 में लॉन्च हुआ था नेशनल पेमेंट सिस्टम। कुछ राज्यों ने 2004 में ही अपना लिया था और कुछ ने बाद में अपनाया धीरे धीरे करके, तो 2004 हो जाएगा हमारा NPS का। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अलाउड फॉर अ प्लेयर इन अ हैंडबॉल। वैसे तो इसका कोई आइडिया नहीं है, पर एक बार ऑप्शंस पढ़ ही लेते हैं। पुलिंग और पंचिंग द बॉल आउट ऑफ द ओपोनेंट्स हैंड, ब्लॉकिंग द बॉल विथ टोर्सो above the knees, dribbling the ball before making a pass, इंटरसेप्टिंग द बॉल मिड एयर यूजिंग बोथ हैंड्स। पता नहीं दोस्तों, इसको भी स्किप कर देते हैं, बाद में जाके देखेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई आई एम हिंदू। ये हमारा शशि थरूर की किताब है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट धूमल विच इज करेक्ट। धूमल के बारे में बताना है। धूमल का इट सेलिब्रेट एप्पल हार्वेस्ट इन साउथ कश्मीर एक्सक्लूसिवली वॉट टेल मेन प्लांट अ बैनर बिफोर डांसिंग। पता नहीं दोस्तों, इसको भी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज इज नॉट करेक्टली मैच
विथ द कंट्री। गरुड़ शक्ति हमारा इंडिया इंडोनेशिया का सही दिया है। वरुणा जो है वो हमारा इंडिया फ्रांस का भी सही दिया है। कोंकण जो हमारा इंडिया और यूके का दिया हुआ है ये भी सही है। हैंड इन हैंड होता है हमारा इंडिया और चाइना का, ना कि इंडिया और रशिया का, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च इन 2024। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का क्या है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं। इंक्रीज माइनिंग लीज, ये तो नहीं होगा, माइनिंग लीज बढ़ाना तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम थोड़ी होगा। प्रोमोट फॉसिल फ्यूल यूज, ये भी नहीं होगा। इनकरेज इको रिस्टोरेशन थ्रू द क्रेडिट इंसेंटिव्स, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जनरलाइज सा स्टेटमेंट लग रहा है और उससे रिलेटेड भी हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन विच स्टेट राजेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ सेक्रेटरी। पता नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देते हैं, करंट का क्वेश्चन है। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट गगनयान मिशन विच इज या आर करेक्ट। द क्रू कैपेसिटी इज 3, इट इज प्लान ऑर्बिट अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ये भी पता नहीं है दोस्तों, इसको भी स्किप कर देते हैं। ये कह रहा है मैच द कॉलम ब्रांच ऑफ स्टडी और स्टडी अबाउट सेरपेंटोलॉजी, ये तो सांप से रिलेटेड है, ए का तीसरे में चला जाएगा यानी कि 3। और वायरोलॉजी वायरस से होगा यानी 4 का, डी का 1 यानी 3 से शुरू होगा और 1 पे ख़त्म होगा। 3 से शुरू होगा 1 पे ख़त्म होगा, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। और जो हमारा फिजियोलॉजी है वो किससे रिलेटेड है, फिजियोलॉजी हमारा ये हमारा स्टडी ऑफ फंक्शन एट सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन एट सिस्टम लेवल होगा। और टैक्सोनॉमी होगा स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी बी का दूसरा होगा, सी का चौथा होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है द यूनियन होम मिनिस्टर चेयर द जोनल काउंसिल मीटिंग एज डैश, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा प्रेसिडेंट होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, नहीं यहाँ तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे होम मिनिस्टर जो होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेपर टैक्स इन इंडिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेल्थ टैक्स। पता नहीं पेपर टैक्स किसको कहते हैं, स्किप करते हैं अभी। ये कह रहा है विच ब्रिक्स कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये हमारा रसिया है। रसिया के पास लगभग 35,000 से भी ज़्यादा कोस्ट लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भारत का कितना है, भारत का 7500 करीब है। अगर हम वो निकाल दे तो क्या बोलते हैं, अगर उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारे जितने जैसे लक्षद्वीप और अंडमान वगैरह हैं, यूटीज़ हैं, इनको अगर ऐड करें तो ये हमारा 7516 करीब बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल इवेंट एज ए क्रोनोलॉजिकल, तो हमारा जो बेरूबारी वाला केस है ये हुआ था 1960 में, और जो हमारा ये केशवानंद भारती 1973 में, और एसआर बोमई वाला 1994 का ये। ठीक है, 1994 का। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा बेरूबारी हुआ है, फिर दूसरे पे केशवानंद भारती केस हुआ है, और तीसरे पे बोमई केस, यानी 1 2 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि विच यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। पता नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डेकोरेटिव व्हील्स फाउंड इन द कोणार्क सन टेम्पल चैरियट, ये हमारा 12 होता है, 12 महीनों को डिनोट करता है वो। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज विपन, ये हमारा अहमदाबाद स्ट्राइक बरदौली सत्याग्रह वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वीरागैसी इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, ये हमारा कर्नाटक का है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक क्लिक हो जाए, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम, मिशन मौसम, मिशन मौसम, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है टू इनहेंस इंडियाज कैपेबिलिटी इन वेदर फोरकास्टिंग, टू डेवलप हाई रेजोल्यूशन मॉडल फॉर इंप्रूव्ड एक्यूरेसी एंड प्रेडिक्टिंग मॉनसून बिहेवियर। दोनों काफ़ी जनरल सा स्टेटमेंट लग रहा है दोस्तों, कुछ इसमें एक्सट्रीम टर्म्स नहीं दिए हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों सही होंगे। बोथ 1 and 2 पता नहीं गेस वर्क कर रहा हूँ मैं, सही होगा कि नहीं आगे देख लेंगे एक बार सॉल्यूशन में। एक है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कश्मीर म्यूजिक इज एंड इट डिस्क्रिप्शन इज करेक्टली मैच, चक्री जो है ये क्लासिकल फॉर्म ऑफ संतूर, हाफिज नगमा पता नहीं, सूफियाना म्यूजिक फोक स्टाइल संग इन घरा एंड रबाब, हाफिज नगमा डांस बेस्ड म्यूजिकल नोट्स, और रऊफ जो इंस्ट्रूमेंटल कोई आइडिया नहीं। एक तो रऊफ का नाम सुना है मैंने, जो फोक डांस है वहाँ का। गुकेश डी चेस से सही है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से सही है, प्रवीण कुमार के बारे में जानकारी नहीं है, मनु भाकर हमारा शूटिंग से, यानी 1 2 और 4 तो सही है। 1 2 और 4 कौन से ऑप्शन में दिया है, 1 2 3 4 इसी में दिया है केवल, तो इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट लाइक अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, इट डज नॉट रिड्यूस द टोटल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर सरकार बेच रही है तो कुछ तो घटेगा ही। अगला कह रहा है अमाउंट कम फ्रॉम सेल और ऑफ शेयर आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स, पता नहीं, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इट क्रिएट्स लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अमाउंट कम्स फ्रॉम सेल एंड शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिस्ट, पता नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देते हैं।
ये कह रहा है कि इंडिया रामसर साइट के बारे में बताना है। तो इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन साउथ एशिया। यहाँ ये वाला सही है स्टेटमेंट। केविल रामजाओ फ्लोटिंग है, बिल्कुल सही है ये वाला। ये कह रहा है आर रामसर साइट्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन कोस्टल रीजन, नहीं ये गलत हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, क्योंकि हम देखें बात करें उलर लेक की, तो उलर लेक कश्मीर में, और कश्मीर हमारा कोस्टल लेक थोड़ी कोस्टल एरिया थोड़ी है, तो यानी तीसरा हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट गलत, तो तीन ऑप्शन गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि डायनेस्टी को मैच करना है। तो पहला तो हम सूर का मैंने जानते हैं, शेरशाह सूरी सूर डायनेस्टी से, यानी कि सी का पहला होगा। सी का पहला 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन तो नेगलेक्ट होगा। ये ममलूक डायनेस्टी हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का है, यानी बी का तीसरा होगा। बी का तीसरा और सी का पहला, बी का तीसरा सी का पहला, 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। और तोमर का जानते हैं कि अनंग पाल तोमर, इन्होंने शायद दिल्ली की स्थापना की थी, तो ए का हमारा चौथे में जाएगा, ए का चौथा, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया हमारा, जीएस भी हो गया। तो बाकी अब हम चलते हैं आगे अपना। जीएस में कितने क्वेश्चन हो गए? 17 क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा मुश्किल साइड में था जीएस। बाकी अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में देखते हैं कि क्या कह रहा है। द हाईली डेकोरेटेड कमांडोज मार्च प्रोफेशनली इन द परेड यस्टरडे एट राजपाथ। प्रोफेशनली, द हाईली डेकोरेटेड कमांडोज मार्च प्रोफेशनली इन द परेड यस्टरडे। दोस्तों इस तीसरे ऑप्शन में गलत दिया हो, क्योंकि ये जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, पहले मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है, यानी कि एमपीटी लिखते हैं। मैनर तो दे दिया है प्रोफेशनली, प्लेस हमारा राजपथ पीछे दिया है, और टाइम आगे दिया है, यानी कि ये दोनों का सीक्वेंस गलत दिया, यानी कि ये सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है द अपोजिशन लीडर डिसाइडेड टू डैश द गवर्नमेंट इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज ड्यूरिंग द टेलीवाइज्ड डिबेट पॉइंटिंग आउट द स्टार्क कॉन्ट्राडिक्शन इन द ऑफिशियल रिपोर्ट। कॉल बैक होगा नहीं, कॉल अप मतलब कैंसिल करना होता है। कॉल अप मतलब क्या होता है? कॉल अप मतलब होता है फोन करना, ठीक है। कॉल अप मतलब फोन करना था, कॉल आउट मतलब होता है किसी की निंदा करना। तो यहाँ जो अपोजिशन लीडर है वो गवर्नमेंट की निंदा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द डिफेंस अटॉर्नी आर्ग्यूड दैट द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन वाज नॉट पर्टिनेंट। पर्टिनेंट के साथ टू फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द मैनेजर अलोंग विथ हिज, एक का कह रहा है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो द मैनेजर अलोंग विथ हिज इंटायर टीम ऑफ डेवलपर्स वर। द मैनेजर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर नहीं वॉच का यूज होना था, तो पहला हमारा तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स आर प्लानिंग अ ट्रिप। मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं होगा, माई फ्रेंड्स एंड आई होगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सी डिड नॉट बिलीव हिम बट ही टोल्ड हिम द ट्रूथ, यानी ये सही लग रहा है। इट वॉज हर नहीं होगा, इट वॉज सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है आफ्टर द सर्जरी द पेशेंट बिगेन टू डेटोरिएट रेपिडली एंड वॉज डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज हुआ तो डेटोरिएट थोड़ी होगा, वो तो सुधरेगा ना, और सुधरने के लिए रिलैप्स नहीं, स्टैग्नेट नहीं, रिक्यूपरेट हो जाएगा, ठीक है। रिक्यूप मतलब किसी बीमारी से उभरना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इन द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय द रैपिड टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स कंपनीज दैट रिमेन डैश एंड रिफ्यूज मॉडर्नाइज। वर्सेटाइल नहीं होगा, मेलिएबल नहीं होगा, इंट्रांसिजेंट होगा। इंट्रांसिजेंट मतलब होता है कि रिजिड होना अपने किसी भी बात पे या फिर किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई कंपनी अपनी चीज़ों में और अपनी जगह पे अगर रिजिड हो रही है तो वो मॉडर्नाइज होने से अगर रिफ्यूज कर रही है तो उनको वो कुछ समय बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, यानी कि पुरानी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना है। द न्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स एम्बिशियस बिड ट्रांसफॉर्म अ रूरल लैंडस्केप हैज़ नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड अच्छा इसमें एरर बताना है। द न्यूली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट इन इट्स एम्बिशियस बिड टू ट्रांसफॉर्म अ रूरल लैंडस्केप हैज़ नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड अ हाई टेक सेकेंडरी स्कूल विथ अ मॉडर्न एमिनिटीज बट ऑल्सो अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दोस्तों आप देखें तो यहाँ नॉट ओनली के बाद एक वर्ब का यूज किया गया और यहाँ डायरेक्ट बट ऑल्सो के बाद एक नाउन फ्रेज का यूज किया गया है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टेड होगा वर्ब होगा वो नॉट ओनली से पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। इसको क्लिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दे डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या बताना है? होमोनिम बताना है ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मतलब अपोज करना है, पहले स्टेटमेंट में दे रखा है। दे डिसाइडेड टू ऑब्जेक्ट द न्यू रेगुलेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अपोज करना, ठीक है। तो जो भी स्टेटमेंट में अगर अपोज करना दिया होगा तो उसको हम गलत कर देंगे, और जो जिसमें नहीं दिया होगा उसको सही मान लेंगे। तो ये कह रहा है कि द साइनी ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस कॉट आई ऑफ द ट्रेवलर, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ वस्तु से कह रहा है, यानी कि वाला स्टेटमेंट सही होगा। मैनी रेसिडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑब्जेक्शन वाला है। ये कह रहा है कि आई मस्ट ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा अपोज करने वाला है। डिड एनीवन ऑब्जेक्ट, यहाँ भी अपोज करने वाला है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं शुरू किससे, सी और बी से शुरुआत है, बस सी और बी से। तो सी से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिवली यूज द वेरियस फाइनेंशियल स्किल।
तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इसमें डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब कि इसको स्टार्टिंग बना सकते हैं सी को। और बी में क्या दिया हुआ है, देयरफॉर से थोड़ी स्टार्ट होगा सेंटेंस, तो सी से शुरू हो जाएगा हमारा। अब सी के बाद क्या क्या दे रखा है, सी के बाद बी, ए और डी, यानी कि पहले ए रख लेते हैं, दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज क्रेडिट कार्ड्स एंड अवॉइड इंटर स्टेट डेट स्टेप। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो जो हमारा सी है इंट्रोडक्शन कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और ए जो है वो उसको और एक्सप्लेन कर रहा है, तो यानी सी के बाद ए का ही पेयर बनेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। द प्रोफेसर कुड नॉट हैव बीन एक्सप्लेनिंग डिफरेंशियल टोपोलॉजी फॉर आवर्स। अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये हमारा है, ये इसका तो बनता ही नहीं है, पहले तो वॉइस ही चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन 25 के जो सीजीएल में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, कुड हैव बीन बीइंग बना के दिया हुआ था इसका, जो आंसर की आई थी उसमें, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। कुड हैव बीन बीइंग डिफरेंशियल, ये बी बिंग थोड़ी होगा, बीन बिंग होगा ना, बीन दिया है तो ये ऑप्शन पहला गलत है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में दिया है कि डिफरेंशियल टोपोलॉजी कुड हैव बीन बिंग, ये सही है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है द लायर सेड दैट हैड द एविडेंस नॉट बीन टेम्पर्ड विद द वर्डिक्ट कुड हैव बीन डिफरेंट। इसका क्या बनेगा, नरेशन। इफ द एविडेंस हैड नॉट टेम्पर्ड विद द वर्डिक्ट कुड हैव चेंज सेड द लायर। क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो इसको स्किप ही कर देते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है द यूज टॉप ग्लोबल वार्मिंग एडवाइजरी बॉडी द यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड क्लाइमेट चेंज हैज कॉल्ड द ब्लॉक्स ऑन मेंबर्स टू फाइंड द वे टू डील डैश राइजिंग टेम्परेचर। अगर किसी सिचुएशन से डील करना होता है तो डील विथ लगता है, ना कि बाकी और कोई प्रिपोजिशन। तो क्लिक करेंगे विथ का। ये कह रहा है द एजेंसीज एडवाइज टू प्रिपेयर फॉर अ टेम्परेचर राइज ऑफ अबाउट 2.8 डिग्री सेल्सियस बाई 21 डैश पर्टिकुलरली सोबरिंग। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो द एजेंसीज एडवाइज, ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए हमारा जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, तो वॉज नहीं होगा, और वो क्या किस में है, प्रेजेंट में है ना, हाँ, तो इसका हमारा यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। फॉर डिकेड्स यूरोप क्लाइमेट पॉलिसी हैज फोकस्ड एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट द एडवाइजरी इशूड ऑन ट्यूसडे एक्नॉलेजेस द मिटिगेशन मस्ट बी अकम्पनीड बाय द मेजर्स टू बिल्ड क्या, टू बिल्ड, ये वर्ब के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन बनता है, तो रिजाइलेंस हो जाएगा, बाकी नाउन है ही नहीं कोई। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अगेंस्ट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ अ वार्मिंग वर्ल्ड इट ऑल्सो अ डैश रिकॉग्निशन। व्हाट रिकॉग्निशन, एक्सप्लिसिट, बूमिंग, स्टेटेड और टैसिट। दोस्तों इसमें 2-3 वर्ड्स की तो मीनिंग याद ही नहीं आ रही है, तो इसको भी स्किप कर देते हैं और अगले सवाल पे देख लेते हैं एक बार। दैट द पेरिस पैक्ट एम्बिशन ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल इज इंक्रीजिंगली आउट ऑफ रीच। मोस्ट स्टडीज आइडेंटिफाई यूरोप एज द फास्टेस्ट वार्मिंग कंटिनेंट, फ्लोड्स, लीथल हीट वेव्स एंड कंस्ट्रक्टिंग, यहाँ नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिंग फायर, डिवेस्टेटेड नहीं होगा, रिस्टोर नहीं होगा, डिवेस्टेटिंग होगा, डिवेस्टेटिंग फॉरेस्ट फायर्स हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कॉल्मोमीटर, हायरार्की तो स्पेलिंग पता है, लेकिन हायरार्की तो गलत है, लेकिन करेक्ट पूछ रहा है, बाकी और दो को पता नहीं, तो दोस्तों इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है द बिल फॉर डिनर वॉज एग्जॉर्बिटेंट एज फॉर द सेट स्टैंडर्ड्स बाय द गवर्नमेंट, और एग्जॉर्बिटेंट का हमारा आउटरेजियस होता है, साइनो। क्लिक करेंगे, इसको फॉर्ज नहीं होगा, मॉडेस्ट नहीं होगा, आउटलैंडिश नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है डिसइंटर यानी कि इंटर करने से मना करना, तो इसका एंटोनेम निकालना है, तो वेंटिंग, डोल्टिस और इंटर और हेफ्टी, यानी कि एक ही इससे रिलेटेड हो रहा है। पता नहीं है मुझे डिसइंटर का क्या मतलब होता है, लेकिन इंटर उससे रिलेटेड है, तो गेस वर्क कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कितना ही क्वेश्चन छोड़ के चलेंगे। इसको अटेम्प्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द न्यूज़ अबाउट द सेलिब्रिटी डेथ वॉज डैश एंड ही अपीयर्ड ऑन द टीवी, यानी एक कंट्राडिक्टरी वर्ड लगाना है, और यहाँ पे कंट्राडिक्टरी में होएक्स आ जाएगा। होएक्स मतलब होता है फर्जी, काउंटरफिट, जाली जिसको बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलोप्रेस, एक्सट्रीमली सिली टू सरेंडर और एडमिट डिफीट अ हिडन और एम्बेरसिंग सीक्रेट जर्नलिज्म दैट इज सेंसेशनल और बायस्ड, ऑफन प्रायोरिटाइजिंग अट्रैक्टिंग रीडर्स ओवर एक्यूरेसी और फेयरनेस। एलोप्रेस, दोस्तों जो चौथा स्टेटमेंट है ना, आप देखें ऑप्शन में, तो इसको काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। वैसे तो मुझे पता नहीं कि एलोप्रेस का क्या मतलब होता है, लेकिन अगर गेस वर्क करना हो तो मैं इसको ही करूंगा। आगे कर चलेंगे, अगर गलत होगा तो देख लेंगे। टार्डी मतलब होता है थका हुआ, और इसका साइन हो जाएगा स्लगिश हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। द एड्राइट मतलब एक्सपर्ट होता है, और एक्सपर्ट का हमें क्या लिखना है, एंटोनेम लिखना है, और एंटोनेम का हम कर देंगे इनेप्ट मतलब जो इनएक्सपर्ट होता है किसी भी चीज़ का। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अपोजिशन, एंगर और हेटेड, इसका मतलब होता है एनिमोसिटी।
आगे बढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग टर्मिनेशन, जैसे मेट्रो टर्मिनेट हो जाती है, ट्रेन टर्मिनेट होती है, वैसे ही मतलब किसी चीज़ का ख़त्म करना। ये भी हमारा इंग्लिश भी हो गया। इंग्लिश में हमने किए हैं लगभग 22 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने मैथ पे। हमारे पास 28 मिनट बचा हुआ है। बात करते हैं अब। द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज 14। व्हाट इज द एंगल? ये कह रहा है जो दोस्तों, हम एक एंगल मान लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा, और इसका ही डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, यानी कि एक्स में से 90 माइनस एक्स माइनस करेंगे तो कितना होगा, 14 दे रखा है। तो ये हमारा आ जाएगा 2x माइनस 90 बराबर 14। तो x बराबर कितना आएगा, 90 उधर चला जाएगा तो 100 और 104, और 104 को 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा व्हाट इज द एंगल 52 आ जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। दोस्तों वैसे तो 38 भी हो सकता है, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट 52 और 38 यानी कि 90 ही तो बन रहा है मिलके, तो 38 भी हो सकता है इसका। तो कोई नहीं, 52 लगाते हैं, देखते हैं गलत होगा तो गलत होगा, नहीं तो 38 दिया होगा, 38 या 52, क्योंकि 38 और 52 का ही तो डिफरेंस 14 है। दोनों ऑप्शन में दिया है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 14, व्हाट इज द एंगल? कौन सा एंगल पूछा है, बड़ा वाला एंगल या छोटा वाला एंगल, या एंगल पूछा है या इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है? कोई नहीं, अगर हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर वो एंगल पूछा है, उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछा है, तो 52 ही होगा, क्योंकि अगर बड़े वाले में से ही छोटा वाला माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर 38 में से 52 माइनस करेंगे तो माइनस 14 आ जाता, तो वो तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर उसका एंगल पूछा है तो 52 लगा के चलते हैं, आगे देख लेंगे एक बार। ये कह रहा है कन्वर्ट द डेसिमल रिकरिंग डेसिमल, तो ऐसे दिया है, मान लेते हैं इसको x बराबर 0.2424 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसमें अगर 100 से गुणा कर दें तो 100x बराबर आ जाएगा 24.2424 डॉट 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 डॉट। अगर ये दोनों को घटा दे तो 99x बराबर आता है, ये कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 24, x बराबर आ जाएगा 24/99, यानी कि 3 से कटा देंगे तो 8/33 आ जाएगा x की वैल्यू। और ये कह रहा है कि इसके फ्रैक्शन में 1/11 से सम कर देना, यानी कि अगर 1/11 सम करेंगे तो कितना आएगा, ये नीचे 33 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 11/33, यानी कि 1/3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि, अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि x अपन x प्लस टू अपन x बराबर 2 दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको अगर देखें तो कॉडी की क्वेश्चन बनाते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर आ जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x। अगर इसको खोले तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4x कर देंगे। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ये किसी में फैक्टर ही नहीं होगा, तो हम इसमें श्रीधराचार्य रूल लगा देंगे। तो श्रीधराचार्य में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a होता है। तो माइनस बी कर देंगे, -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और -4, और a की जगह पे क्या रखेंगे 1 इंटू -4 अपन 2a जगह रखेंगे तो 2 की जगह पे 1, 2 और a की जगह पे 1, तो ये हमारा आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ओवर 4 और 4 चौक 16 पॉजिटिव, यानी कि 20 हो जाएगा अपन 2। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, अगर इसमें से 2 निकाले तो यानी 4 निकल गया, √5 आ जाएगा अपन 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा बचेगा 1 प्लस √5 और √1 माइनस √5। यही तो दो इक्वेशन बनेगा, 1 माइनस √5। अच्छा, यहाँ माइनस भी तो है, यहाँ माइनस है ना, तो ये नहीं बनेगा। -1 प्लस √5, और अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √5 ये बनेगा, यानी कि √5 माइनस 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि द सैलरी ऑफ इफ़ द सैलरी ऑफ x इज 20% मोर देन y, अगर y का हम 100 मानते हैं तो x का कितना होगा, 120 हो जाएगा। ये कह रहा है इफ सैलरी ऑफ y इज इंक्रीज बाई 10%, यानी अगर 100 से 110 हो गया, एंड x ने न्यू सैलरी इंक्रीज बाई A%, कह रहा है कि x न्यू सैलरी बिकम 15% मोर देन y, तो y का जो नया सैलरी है उसका 15% हो जाए, 115% हो जाएगा, यानी कि 110 का अगर 115% निकाले, 115/100 कर दे, ये कट जाएगा,
और अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो 11 पचे 55, 5 11 में 11 5 16 86 लेख और 11 में 12 हो जाएगा, यानी कि 10 करेंगे, यानी कि हमारा जो एक्स का जो नया सैलरी वो कितना है 126.5, यानी कितना बढ़ा है 6.5 बढ़ा है कितने पे 120 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा तो 20 छके 120, 20 पंजे 100 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 32.5/6, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 5.4 समथिंग में आएगा, 5.42 ऑप्शन डी में क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि ए मैन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस इन 3 पार्ट्स, एवरेज दिया हुआ है 20 30 और 50 और एवरेज स्पीड निकाला है। एवरेज स्पीड हम मान लेते हैं इन कैल्शियम ले लेंगे 20 30 50 का, तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं, यानी इनका 300 आया, तो ये मान लेते हैं कि एक पार्ट में 300 किलोमीटर चलता है, तो 3 पार्ट में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 300 गुणे 3 और टाइम कितना हो जाएगा 300 को 20 से भाग कर देंगे, फिर 300 को 30 से भाग करेंगे, फिर 300 को 50 से भाग करेंगे, तो कितना होगा 900 बटा ये आ जाएगा हमारा, ये कट जाएगा 15 प्लस 10 और प्लस 6, यानी कि 900 बटा आ जाएगा 15 25 और 100 31, अगर घट काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 31 दूना का 62 और फिर 9 बार में जाएगा, यानी कि 297 नहीं 9 3 27, अगर 900 को 31 से अगर भाग करें तो 31 दूना का 62 या 8 और ये 8 में 6 जाएगा 280 और 31 के 8 बार में जाएगा, यानी कि 8 एकम 8 8 3 24 248 नहीं 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 9 एकम 9 9 3 27 279 एक बचेगा, यानी कि 29 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि 29.03 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द सिस्टम इतना इतना नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है A1/A2 बराबर B1/B2 होता है, तो A1 है 5 और A2 है K और B1 है 6 और B2 है 3, कट जाएगा 2 आएगा, K बराबर आ जाएगा 5/2 यानी कि 2.5, आंसर सी सही होगा। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है इन सर्किल विथ सेंटर O रेडियस 13 सेंटीमीटर, 2 पैरेलल कॉर्ड PQ RS आर ड्रॉन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यानी कि अपोजिट साइड पे है, यानी कि ये हमारा O हो गया, ये हमारा PQ हो गया, ये हमारा RS हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है PQ जो 24 है, तो 24 है तो ये 12 हो जाएगा और रेडियस हमारा कितना है रेडियस 13 है, तो 12 और 5 ये 5 हो जाएगा, और अगर बात करें इसकी तो ये 13 है और इसको कितना दिया है 10 दिया है, यानी कि ये हमारा 5 होगा, तो अगर 13 5 और ये 12 हो जाएगा, तो पूछा क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड, ये 12 और 5 17, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द राइट सर्कुलर कोन एज हाइट 20, यानी कि कोन की जो हाइट है वो 20 दे रखी है। ये कह रहा है इट इज स्लाइस्ड इन अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कोन है, ठीक है, ये कोन बना लेते हैं और इसकी जो हाइट दे रखी है टोटल ये 20 दे रखी है। ये कह रहा है टॉप से अगर 5 सेंटीमीटर टॉप से 5 सेंटीमीटर पे काट देते हैं, तो ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज द स्मॉल कोन फॉर्म्ड, यानी कि जो छोटा वाला कोन फॉर्म होगा ये बड़े वाले कोन का कितने का वॉल्यूम होगा। तो दोस्तों अगर हमको रेशियो या परसेंटेज में लेना होता है तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू क्यों ही निकालनी है। तो अगर हम देखें तो हाइट ऑफ छोटे कोन कितना है, हाइट ऑफ छोटा कोन जो है वो है 5 और हाइट ऑफ जो बड़ा कोन है वो कितना है, इसको अगर रेशियो में ले तो 20, तो यानी कितने का रेशियो आ जाएगा 1/4 का आएगा। और अब हम बात करें कि वॉल्यूम की, ये हमारा जो है 1 डायमेंशनल है और वॉल्यूम हमारा 3 डायमेंशनल होता है, तो 3 डायमेंशनल के लिए इसका क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, और इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का परसेंटेज आएगा 64 एकम 64 36, यानी कि 360, तो 64 पंजे 320 होता है, यानी कि 1.5 समथिंग आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर इन अ रेस 400 मीटर x गिव्स y 40 मीटर हेड स्टार्ट एंड x विन्स रेस by 20 मीटर and y gets a 100 मीटर हेड स्टार्ट एंड इन 300 मीटर रेस, देन हु विल विन द रेस एंड बाई हाउ मेनी मीटर। दोस्तों इसको आके एक बार कर लेंगे दोबारा, अभी के लिए स्किप करके आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एन आर्टिकल 940 इज एग्जैक्टली सेम एज द लॉस इनकर्ड आफ्टर द सेलिंग द आर्टिकल एट 710। दोस्तों इस सवाल को मैंने पिछले 2-3 मॉक्स में लगातार बताया है और इसमें मैंने ये कहा कि अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो और जितने का फायदा हुआ हो उतने का ही घाटा हुआ हो तो इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 1 0 4 1 5 और 9 7 16 1650 में अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 825, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ऑप्शन ए सही है। इसको क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग इस इक्वल साइड 41, यानी कि अगर एक रोम्बस बनाते हैं और उसका जो एक साइड है 41 है और ये कह रहा है डायगोनल 18 है, 18 है तो अगर आधा से कटेगा तो ये 9 होगा, और जानते हैं हम कि डायगोनल 90 डिग्री पे काटता है तो 9 और 40 41 का पेयर बनता है तो ये 40 होगा। तो दूसरा डायगोनल कितना होगा, दूसरा डायगोनल हो जाएगा 80 और एक डायगोनल है 18, और क्या बोलते हैं रोम्बस की एरिया क्या होती है हाफ D1 D2 होता है, हाफ
D1 इंटू D2 होता है, तो हाफ लिख लेंगे। तो D1 कितना है 80 और D2 कितना है 18। अगर इसको हम काट दें तो 9 8 72 यानी कि 720 हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर मेक्स अप गुड मार्क्स ऑफ गुड 20% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20% यानी कि 1/5 5 के सामान पे 5 के सामान को 6 का मार्कअप करता है, ठीक है। और कह रहा है कि 800 ग्राम का सामान जो है 1000 के बदले 800 देता है, यानी कि 800 का माल जो है 1000 में देता है, ठीक है। तो हम इसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 और 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 2:3 का होगा। यानी कि 2 का सामान बेच रहा है, 3 का फायदा पा रहा है, यानी कि 1 का फायदा 2 पे, 100 पे कितना 50% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। मीन डेविएशन निकालना है, तो पहले तो हम मीन निकाल लेंगे। तो 3 10 10 4 7 10 और 5 कॉमा लगा देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसका मीन निकाले तो 3 10 13 10 23 और 4 27 और 7 34, 34 2 44 और 5 49, 1 2 3 4 5 6 7 49 बाई 7 करें तो यानी कि हमारा 7 इसका मीन आ जाएगा। अब मीन डेविएशन देख लेते हैं। तो पहले से डेविएशन है 4, दूसरे से है 3, तीसरे से है 3, चौथे से है 3 और 5वें से 0, छठे से 3 और 7वें से 2। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए इन सबका सम करके फिर एवरेज ले लेंगे। 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16 और 2 18 भागे 7 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 दूना कितना, 7 दूना का 14, 40, 7 पंजे 35 50 और 50 कर देंगे, 7 7 49, 2.57 समथिंग में आएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है पी क्यू आर वर्किंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर जो है ये 10 घंटे में भर देंगे। पी और क्यू मिलके 15 घंटे में, क्यू प्लस आर मिलके 20 घंटे में। तो इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ये 6, ये 4 और ये 3, यानी क्यू और आर अगर 3 है तो पी हमारा कितना है, पी हमारा 3 हो जाएगा। और पी और क्यू अगर 4 है तो पी और क्यू अगर 4 है तो आर कितना आएगा, आर 2 आएगा। और पी और आर 5 है तो क्यू कितना आएगा, 1 आएगा। क्यू की एफिशिएंसी 1 आ गई। और कह रहा है कि क्यू अकेले कितना काम करेगा, तो 60 भागा 1 कर देंगे तो कितना आएगा, 60 की एफिशिएंसी से टोटल काम 60 घंटे में टोटल काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगला सवाल लोन ले रहा है 10,200 का, 10,200 का लोन ले रहा है और एनुअल इंस्टॉलमेंट 4% पे दे रहा है। तो 4% का फैक्टर क्या होता है, परसेंटेज जो आएगा 1/25, यानी कि 25 का लोन 26 चुकता कर रहा है पहले साल और दूसरे साल के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यानी कि 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा और 26 का करेंगे 676 होगा, ठीक है। और आगे कह रहा है कि दोनों जो है इंस्टॉलमेंट वो बराबर है। तो ये हमारा इंस्टॉलमेंट है तो इसको भी हम 26 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर देंगे। तो ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा और इसमें करेंगे तो 676 आएगा। तो अब हम कहते क्या है, टोटल अमाउंट हमारा ये है, यानी कि 1275 हमारा टोटल अमाउंट है। और जो एक इंस्टॉलमेंट है वो 676 का है। उसने लिया कितना है, 10,200 लिया है, वो हमारा 1275 की वैल्यू है। हमें 676 की वैल्यू निकालनी है। अब काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 50 25 और 50 25 आएगा। और इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 दूना के 10 और 0 करेंगे 5 चौके 20 और 1 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 2040 आएगा। अगर इसको काटे फिर से 5 से तो 5 50 25 1 और इसको अगर काटे तो हमारा आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 8 40, 408 और ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। अगर बात करें इसकी मल्टीप्लाई की तो 8 × 676 आ रहा है, यानी कि 8 6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। पी और क्यू पे 2 ट्रेनें चल रही हैं एक साथ। ये कह रहा है 5 घंटे बाद वो दोनों मिलती हैं, यानी कि 5 आवर्स बाद वो दोनों मिलती हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि द ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी इज 25% फास्टर देन क्यू, यानी जो पी है वो क्यू से कितना फास्ट है, 1/4 का, यानी कि पी 5 है तो क्यू 4 की स्पीड से चल रही है। ये कह रहा है दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 900 किलोमीटर है। और 900 किलोमीटर जा कितने देर में रहे हैं, 5 घंटे में। तो दोनों की स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों की रिलेटिव स्पीड सम आती है, यानी कि 180 होगा। और दोनों की स्पीड है कितनी एक्चुअल, 5:4 के रेशियो में, यानी कि 9x की वैल्यू 180 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ये कह रहा है फास्टर ट्रेन की निकालना है, फास्टर ट्रेन हमारा 5x है तो 5x × 20 कर देंगे तो 100x आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 सर्किल, 2 सर्किल, अगर दोनों सर्किल अगर दूर दूर हैं तो इसके बीच में हम 4 टेंजेंट्स खींच सकते हैं, 1 2 3 और 4 टेंजेंट्स खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर दोनों सर्किल एक दूसरे के चिपकी हुई हैं, यानी कि ऐसे चिपकी हुई हैं
तो इसमें हम 3 टेंजेंट खींच सकते हैं, 1, 2 और 3, और दोनों सर्किल अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें हम केवल 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। ये तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 सर्किल। अगर ये वाला स्टेटमेंट है तो इसमें 4 बनेंगी, अगर ये वाला है तो 2 बनेंगी, और ये वाला है तो 3 बनेंगी। पता नहीं कौन सा स्टेटमेंट दे रखा है, तो मैं तो 4 वाला ही लगा के आगे चलता हूँ। ये कह रहा है कि ग्रुप में 6 इंजीनियर और 5 साइंटिस्ट हैं, यानी कि 6 इंजीनियर और 5 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, हमें क्या बनाना है, 4 की एक टीम बनानी है जिसमें से 2 इंजीनियर तो कंपलसरी है, यानी कि 6C2 तो होना ही होना है। ठीक, और जब अब 4 लोगों की टीम बनानी है तो 2 इंजीनियर हो गए तो 2 साइंटिस्ट होंगे, यानी कि 5C2। अगला जो क्या बोलते हैं कंडीशन आएगा, उसमें अगर हम 3 इंजीनियर रख लेते हैं, मिनिमम तो 2 रखना ही रखना है, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो अगर 3 रखेंगे तो 6C3 हो जाएगा, और चौथे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5C1 लेना पड़ेगा। और जो तीसरा कंडीशन बनेगा वो बनेगा कि हमारा जो चारों का चारों इंजीनियर ही हो जाए, तो 6C4। अब दोस्तों अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 6 × 5 हो जाएगा अपन 2, और इंटू 5 × 4 × 5 × 4 अपन 2। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो 6, 5, 4 अपन 3 × 2 × 1। ठीक है, और इंटू कर देंगे, ये हमारा 5 आ जाएगा, प्लस 6C4 करेंगे तो 6C4 को 6 × 2 भी लिख सकते हैं, 6C2 लिख सकते हैं, यानी कि 6 × 5 अपन 2 कर देंगे। ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 2 बार में, यानी कि 15 दहा में 150 आ जाएगा, और प्लस 3 दूना के 6 कट जाएगा, यानी कि 5 चौका 20 और 20 पंजे 100 आ जाएगा, और ये 3 बार में जाएगा, 3 पच्चे 15 आ जाएगा, यानी कि 150 और 100 250, और 250 और 15 करेंगे 265 तरीके बन सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है सवाल कि x + y अपन x - y बराबर 3/1 दे रखा है, तो इसको करेंगे तो x + y बराबर 3x - 3y आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2x बराबर 4y, तो x/y बराबर आ जाएगा 2/1। इसकी वैल्यू डायरेक्ट उसमें रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और y का स्क्वायर करेंगे 1, और 4 - 1 यानी कि 5/3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा हॉट एयर बैलून जो है केबल से बांधा गया है, तो वो 200 मीटर लंबा है, यानी कि ये जो केबल है वो 200 मीटर लंबा है। और ये कह रहा है इफ द केबल इज पुल्ड आउट टाइट एंड मेक्स एंगल 60 डिग्री, यानी कि अगर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द एयर वॉल्यूम, यानी ये हाइट की वैल्यू निकालनी है। 60 है तो ये हमारा हो जाएगा √3, 1 और ये 2, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी, और √3 की वैल्यू क्या आएगी, 100√3 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी 815 इन 3 साल। 815 3 साल में हो रहा है, और 854 कितने साल में हो रहा है, 4 साल में। तो इन दोनों के बीच का 1 साल है, 1 साल में कितना बढ़ गया, 1 साल में बढ़ गया हमारा 9, 14 में से 5 जगह 9, और 4 में से 1 जगह 3, यानी 39 बढ़ गया है। 39 रुपये बढ़े हैं 1 साल में, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 117 रुपया 3 साल में बढ़ेगा, 117। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकाला तो क्या करेंगे, 815 में से 117 घटा देंगे, तो 15 में से 7 जाएगा 8, और 1 में से 0 जाएगा 9, और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 698 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। और कह रहा है कि इफ़ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो इंटीजर, ए बी का जो ए बी सी, अगर ए बी का SCF लेते हैं, ए बी का SCF लेते हैं तो ए आ रहा है, और बी सी का जो SCF लेते हैं वो कितना आ रहा है, बी आ रहा है। दोस्तों इसको हम नंबर मान के कर लेते हैं। अगर ए को हम 2 मानते हैं, बी को 4 मानते हैं, तो ए बी का SCF कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बी को 4 माने हैं, सी को अगर 8 मान ले, तो इनका जो SCF आएगा वो 4 आएगा, यानी कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कह रहा है कि SCF ए बी सी, तो ए हमारा 2 है, बी हमारा 4 है, और सी कितना है, 8 है। और इन दोनों का अगर SCF लेते हैं तो क्या आएगा, SCF आएगा हमारा 2, जो कि ए के बराबर है, यानी कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि अ कंटेनर इनिशियली होल्ड्स मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन 5:3, यानी कि सम क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज रिमूव्ड दोस्तों and replaced with an equal quantity of water. After the operation, the new ratio of wine and water becomes 1:1. What is the percentage of the original mixture removed and replaced? एक बार हिंदी में इसको पढ़ लीजिए आप लोग भी, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एक पात्र में शुरू में शराब और पानी का मिश्रण 5:3 अनुपात में था। इसका कुछ हिस्सा निकालकर उतना ही पानी की मात्रा डाल दिया गया। इस क्रिया के बाद शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो गया, और मूल मिश्रण का कितने प्रतिशत हिस्सा निकाला गया। दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास शराब कितना है, 5 है, और कितने में से, 8 में से। तो इसमें से हम कितना परसेंटेज निकाल रहे हैं, मान लेते हैं हम x% निकाल रहे हैं, तो 100 में से x माइनस कर देंगे, अब बटा 100 कर देंगे। x परसेंटेज निकाल रहे हैं, x जो हमारा परसेंटेज में है, ठीक है।
और बराबर कितना बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है कितने में, 2 पे। तो अगर हम इसकी x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये हमारा जाएगा 20 बार में। तो 100 माइनस जो x बराबर क्या आएगा, 20 चौके 80 आएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 20%, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन, इस तरीके में, इस अप्रोच में बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसका भी रेशियो कम हो रहा होगा, जैसे कि शराब का कम हो रहा है क्योंकि शराब निकाल के पानी मिलाया जा रहा है, तो इस तरीके में केवल जो कम होता है उस वाले को लीजिएगा, जो ज़्यादा होगा ना उसको ना लीजिएगा, नहीं तो आपका अप्रोच ये गलत होने लगेगा। तो जैसे कि मान लीजिए शराब पानी हो गया, चाहे दूध पानी हो गया, अगर दूध का रेशियो अगर कम हो रहा है तो इस तरीके से निकालने के लिए दूध का लेंगे जो कि कम हो रहा है, ज़्यादा वाले का नहीं लेंगे जो ज़्यादा हो रहा है। अगर इसमें देखें तो पानी जो है बढ़ रहा है क्योंकि मिक्सर निकाल के पानी बढ़ा रहे हैं, तो जो कम हो रहा है उसका रेशियो लेंगे, तो ये वाला अप्रोच आपको बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि cos a प्लस साइन ए, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, अब इंग्लिश में करते हैं। cos a प्लस साइन ए बराबर 7/5 दिया हुआ है, तो हमें tan a की वैल्यू निकालनी है। पहले हम स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। इसको स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है हमारा 1 हो जाएगा। 2 cos a साइन ए बराबर क्या होगा, 49/25 हो जाएगा। 1 को इधर ले जाएंगे और इसको हम कर देंगे 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन 2a। साइन 2a बराबर क्या होगा, 25 से कम 25 में से घट जाएगा, यानी कि 24/25 हो जाएगा। ठीक, और साइन 2a की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, साइन 2a बराबर होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू है हमारी 24/25। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2 से पहले इसको काट लेते हैं 12 बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 25 tan a बराबर 12 प्लस 12 tan स्क्वायर है। ठीक है, इसको अब हम उधर ले जाएँ तो क्या बनेगा, 12 tan स्क्वायर प्लस 25 tan, नहीं सॉरी ये माइनस आएगा ना, -25 tan प्लस 12 बराबर 0। 12 12 144 होता है, इसको फैक्टर करेंगे तो 16 9 में टूट जाएगा, यानी कि 12 tan स्क्वायर माइनस 16 tan और माइनस 9 tan प्लस 12 बराबर 0। तो अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें तो क्या आएगा, कॉमन ले तो यहाँ से हम 4 tan कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 3 tan माइनस 4, और यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 tan और -4, तो हमारे पास क्या बच गया 4 tan -3 और 3 tan -4। तो tan की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी कितनी, 3/4, और यहाँ से आ जाएगी 4/3। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 4/3 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मैनी टाइम्स डू द आवर एंड द मिनट हैंड क्लॉक फॉर्म अ राइट एंगल इन अ हाफ डे। एक बार आप लोग पढ़े इस सवाल को, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। एक काम करते हैं दोस्तों, मेरे को समझ नहीं आ रहा है सवाल, स्किप करते हैं। जो हमने वो छोड़ा था, क्या बोलते हैं, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन छोड़े थे, उसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने, ये ब्लड रिलेशन वाला। कह रहा है कि अनीशा एंड अनीस आर सिस्टर एंड ब्रदर रेस्पेक्टिवली, यानी कि अनीशा जो है, अनीशा और अनीस ब्रदर्स, ये सिस्टर है ये ब्रदर है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे का कह रहा है हुज फादर सिस्टर्स फादर इज आशीष, यानी इनके जो पापा हैं उनकी बहन, पापा की बहन के जो पापा हैं वो है आशीष, यानी ASHISH, यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, हु इज़ द हस्बैंड ऑफ अनामिका, आशीष जो है अनामिका के हस्बैंड है, यानी कि ANA अनामिका के हस्बैंड है। ठीक है दोस्तों, नाम लिख के चलना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया गया है। ठीक है, इसको ऐसे कर लेंगे। आगे कह रहा है कि अनामिका, अजय एंड आकाश आर ब्रदर्स ऑफ आरजू। ठीक, अजय और आकाश जो हैं वो, अजय और आकाश जो हैं आरजू के ब्रदर हैं। आरजू का जेंडर क्या है पता नहीं। ये कह रहा है कि अंजू इज़ द वाइफ ऑफ आकाश, यानी जो अंजू है वो आकाश की वाइफ है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अंजू इज द वाइफ ऑफ आकाश, हुज सन इज अनीस, अनीस जो है आकाश और अंजू का बेटा है, यानी कि आकाश यहाँ आ जाएगा, आकाश प्लस और ये हमारा अंजू माइनस ये अनीस इनका बेटा, अनीसा इनकी बेटी हो जाएगा, और अजय, अजय भाई हो जाएगा किसका, आकाश का, अजय भाई हो जाएगा, और ये सिस्टर पे जगह पे आरजू माइनस। ठीक है, इसको अभी अगले हटा देते हैं, अभी इसका तो स्टेटमेंट ये वाला पूरा हो गया।
आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अमन इज़ द ब्रदर ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ अनीशा। अनीशा की जो ग्रैंड मदर कौन है? अनामिका है, और अनामिका का जो भाई है वो है अमन। प्लस हो जाएगा। ये कह रहा है आयशा इज़ द मदर ऑफ अंजलि हुज फादर इज़ अमन। अमन कहाँ है अब? हाँ, अमन ये रहा। आयशा इज़ द मदर ऑफ अंजलि हुज फादर इज़ अमन, यानी अमन की जो वाइफ होगी वो कौन होगी? आयशा होगी। ठीक। और इनकी बेटी कौन होगी? आयशा, AISHA, बेटी या बेटा जो भी हो, पता नहीं है जेंडर इसका। ये कह रहा है अंजू और अनामिका का रिलेशन बताना है। अंजू और अनामिका, ये रही अंजू और ये रही अनामिका, यानी कि ये कौन है? अंजू कौन है? अनामिका की डॉटर इन लॉ है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बड़ा पेचीदा सा था, नाम में केवल कंफ्यूज करने की कोशिश की थी दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग हो गया 25, मैथ में हमने 2 छोड़ा था, और GS में हमने 17 किए हैं, 8 छोड़ा है, और इंग्लिश में हमने 3 छोड़ा था। तो मैथ में एक जो थोड़े थे, एक बार देख लेते हैं इसको करके। 3 मिनट का समय बचा है, अपने आप सबमिट हो जाएगा, पेपर पूरा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं ये इन ए रेस 400 मीटर एक्स गिव्स वाई हेड स्टार्ट 40 मीटर हेड स्टार्ट एंड एक्स विन्स बाई रेस बाई 20, यानी कि अगर जो हमारा एक्स विन्स बाई 20, अगर x और y का देखें डिस्टेंस, तो अगर x हमारा ये जा रहा है 400 मीटर, तो y कितना जाएगा? 340 जाएगा, क्योंकि इसने पहले तो 40 मीटर का स्टार्ट भी लिया है और 20 मीटर से पीछे भी हो जाता है, यानी कि 60 मीटर कम चलेगा जब ये 400 पूरा कर लेगा। तो इनके जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? ये आ जाएगा 400/340 लेंगे तो ये बना 20/17 आ जाएगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे टाइम का भी रेशियो हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो आएगा, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स की स्पीड कितनी है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, तो ये डिस्टेंस का रेशियो यानी कि टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड निकालने के लिए करेंगे मेरे को ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, तो मैं तो ये छोड़ता हूँ। आप लोग को अगर आए तो आप लोग सॉल्व करें, और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बता देंगे। बाकी अगर इसका सॉल्यूशन आता है अभी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं अब आप लोगों के लिए सबमिट करता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? लगभग 23 इसमें, 25 इसमें, यानी 2 उधर छोड़े हैं, 8 इधर छोड़े हैं, 10 और 3 13, यानी कि 87 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल। तो चलिए दोस्तों, अब इसको मॉक को सबमिट करते हैं, एक बार देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार इसके रिजल्ट को देख लेते हैं और इसके एनालिसिस कर लेते हैं कितना बन रहा है। इसमें बने मेरे 171.5, परसेंटाइल 99.84, और रैंक जो है 4 बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। GS की बात करें तो 34 है। बात करें इसकी मैथ की तो इसमें 46 बने हैं। बात करें रीजनिंग की तो 47.5, और इंग्लिश की बात करें तो 44। ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एक बार मॉक के लेवल की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मैथ जो है हमारा इजी टू मॉडरेट है, और रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट, इंग्लिश मॉडरेट, और GS जो है मॉडरेट, ओवरऑल मॉडरेट है। अगर आपका कट ऑफ अगर आपका स्कोर 132 से ज़्यादा रहता है तो आप कट ऑफ को जरूर क्लियर कर लेंगे, जिस हिसाब का ये पेपर सेट हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको घबराना नहीं है, और ये मैंने पहला अटेम्प्ट किया है। कोई आप लोग ऐसा ना कहेंगे कि ये री अटेम्प्ट है। देख लें आप लोग, अटेम्प्ट पहला लिखा हुआ है, आप लोग के सामने ही सारा अटेम्प्ट हुआ, और ये रहा मेरा स्कोर। ये मॉक टेस्ट का लेवल मॉडरेट था, बहुत हैवी नहीं था। बाकी ये देखिए 4th नंबर पे द मॉक मास्टर है। तो दोस्तों ये स्कोर आप लोग के सामने रहा, मेरा मॉक आप लोग के सामने है, सारे अप्रोचेस और एनालिसिस आप लोग के सामने। मैथ्स आपने देखा होगा कितनी स्पीड से मैंने किया था। अगर टाइम दिखा रहा हो मैथ्स का तो एक बार देख लेते हैं। मैथ्स की टाइमिंग तो नहीं दिखा रहा है, कितना टाइम लगा है। टाइम इसमें दिखा रहा होगा मैथ्स में। आप लोग देखें मैथ्स मैंने 15 मिनट 75 सेकेंड, यानी कि 15.75 सेकेंड में, 15.75 मिनट में पूरा कर लिया था ये मैथ्स बहुत आसान थी, कोई मुश्किल नहीं था। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे मैथ्स में, बाकी मुझे बन भी नहीं रहा था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा दिमाग क्यों ही लगाना है, स्किप भी कर देते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना कमेंट्स में आंसर ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उनके मॉक्स को अटेम्प्ट करें पहले, और उसके बाद से इस वीडियो की एनालिसिस करें।
दोस्तों अगर आप लोग को हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हैं, और अगर टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें, ताकि मैं आगे जो मॉक्स की एनालिसिस है वो आप लोग के लिए लेके आते रहूं और मॉक्स आपको लिए सॉल्व करते रहूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।